हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT UG BA LLB 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम जीरो। अब जो CUT UG BA LLB का एग्जाम है, दिस इज द एग्जाम फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी, ठीक है ना। और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। अब ये जो एग्ज़ाम है ना, ये दूसरे एग्जाम से बहुत डिफरेंट है। अगर आप क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, ALET का एग्ज़ाम दे रहे हो, स्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, दैट आर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, MHCT का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप फॉर्म भरोगे और एग्ज़ाम देने चले जाओगे कि भैया मुझे लॉ का एग्ज़ाम देना, खत्म, ठीक है। बट जो CUT का एग्जाम है उसके अंदर आपको BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है एलिजिबल होने के लिए, आपको कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे जो CUT के अंडर आते हैं। तो इन्होंने बोला एक तो आपको लीगल स्टडीज का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। लैंग्वेज के अंदर आपको या तो इंग्लिश या हिंदी का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। आप दोनों भी दे सकते हो, अगर दोनों में अच्छे हो, जिसमें अच्छा स्कोर आए वो वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड तीसरा जो देना पड़ेगा वो है जनरल टेस्ट। ये तीनों एग्जाम आपको देने पड़ेंगे और ये ज़रूरी नहीं है कि एक साथ एक दिन में हो, जैसे क्लैट, ALET, स्लैट, MHCT होता है कि आप गए, आपने मैथ्स, लीगल, लॉजिकल, ये सारे सेक्शन एक साथ आपको दिए गए, आपने अटेम्प्ट किया और आप घर वापस आ गए। नहीं, यहाँ पर ये अलग अलग दिन भी हो सकते हैं, सेम डेज भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट एग्जाम्स आप देने जा रहे हो। जैसे आप स्कूल में जाते हो कि आज इंग्लिश का एग्जाम है, आज कंप्यूटर का एग्जाम है, आज फिजिक्स का एग्जाम है, आज अकाउंटेंसी का एग्जाम है, वैसे ही ये अलग अलग दिन भी हो सकते हैं, राइट। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो यू नीड टू बी श्योर कि आप ये फॉर्म्स में अपने फॉर्म भरते समय आप ये एग्जाम जरूर दे रहे हैं अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होना है, नंबर 1। नंबर 2, मैम हमारे पास लीगल स्टडीज 12th में नहीं है, क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल। BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड इवन अदर यूनिवर्सिटीज, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आपके पास लीगल स्टडीज 12th में होना चाहिए तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं, पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखेंगे। तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम में जो आपका लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर हमारी इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, ठीक है ना, और लीगल स्टडी सब्जेक्ट है तो लीगल स्टडीज को डोमेन सब्जेक्ट बोला जाता है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, टेंशन मत लो, हो जाओगे, मतलब पता चल जाएगा। लीगल स्टडीज को डोमेन सब्जेक्ट बोला जाता है। तो लीगल स्टडीज का जो पैटर्न रहेगा उसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। एंड जो जनरल टेस्ट है उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 60 में से, राइट। एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है, ये आपको याद रखना है। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 मार्क्स एंड ये सारा मैंने बता दिया, रेपिटेशन ही है। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 मार्क्स एंड -1 होता है अगर रॉन्ग आंसर करो, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो इन दीज एग्जाम्स, राइट। आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं हमारी वेबसाइट loggery.in पर, वो सॉल्व कर सकते हैं आप। देयर इज नो एज लिमिट, कोई भी ये एग्जाम दे सकता है। उसके बाद हम लीगल स्टडीज से स्टार्ट करेंगे। लीगल स्टडीज के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि आपको 12th की NCERT पढ़नी है। आपका क्या है, बुक डिफाइन करी हुई ना 12th की जो NCERT है, जो बहुत इजीली अवेलेबल ऑनलाइन, आप PDF ले सकते हैं। 12th की जो NCERT की बुक है लीगल स्टडीज की, वो आपका सिलेबस है, ठीक है ना। और उसके अंदर प्लस थोड़ा सा लीगल टर्म्स जो है वो एक्स्ट्रा करनी होती है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सिलेबस जो है जिसमें जुडिशरी है, प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, आर्बिट्रेशन। अब यहाँ पे पूछेंगे क्रिमिनल लॉ पुराना करना है, नया करना है। देखो ये क्रिमिनल लॉ ना थोड़ा एंड में करना, अगर ये अपडेट करेंगे लीगल स्टडीज की बुक तो फिर हमें नया करना होगा, नहीं तो पुराना, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, लीगल सर्विसेज, ये सब है। नॉट दैट डिफिकल्ट, खुद से पढ़ सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि मैं क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूं देन आप कमेंट कर सकते हो। मैं हर साल ट्राई करती हूँ बट इस साल आई प्रॉमिस मैं ट्राई करूंगी पक्का से कि मैं आपको ये सारा कुछ पढ़ा दूं, ठीक है ना। बट हाँ, क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्लीज कंसिडर बाइंग अवर मॉक टेस्ट फॉर लीगल स्टडीज एटलीस्ट, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है मैंने बिल्कुल NCERT से पिक करे हैं और वहां से एग्जैक्ट आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो होगा। जो दूसरी बुक्स मार्केट में आ रही हैं वो NCERT से नहीं पिक कर रहे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत कॉमन है तो कहीं से भी उठा करके आपको करवा रहे हैं। बट यहाँ पर बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, NTA वालों ने, जो ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं, कि आपको 12th की NCERT कवर करनी है, ठीक है ना। तो 12th की NCERT में से ही आपको क्वेश्चन
रिवीजन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर इंग्लिश के लिए व्हाट यू हैव टू डू। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, ठीक है ना। फॉर इंग्लिश जो हमारा रहता है, इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले तो यार लर्निंग लिस्ट के अंदर ना स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है ना, एंड लैटिन टर्म्स, ठीक है ना। तो आपको लर्निंग लिस्ट जो है, मतलब ये लर्निंग लिस्ट क्या है, ठीक है, आपको हर रोज 30 मिनट्स देने होंगे, जिसमें आप या तो 5 ईच या 10 ईच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम्स याद कर रहे होंगे। अगर आपको चाहिए ट्रिक्स चाहिए कि कैसे इनको याद करा जाए कि हमें याद रह जाए, क्या हमारा शेड्यूल रहना चाहिए, कैसे हमें ये लिस्ट बनानी चाहिए और कैसे इनको रिवाइज करना चाहिए, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। बट येस, यू नीड टू लर्न 5 ईच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 ईच ईडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड 5 ईच लैटिन टर्म्स। लैटिन टर्म्स जो है आप loggery.com पे जाओगे तो वहां पर मैंने एक PDF शेयर किया हुआ है, वो आपको करना रहेगा, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम्स जब आप पढ़ रहे हो ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक जो भी आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट स्पेलिंग है, उसके स्पेलिंग भी अच्छे से देख लो। दैट इज हाउ यू हैव टू डू। सो आपको 5 ईच 10 ईच हर रोज करने होंगे एंड पिछले वाले रिवाइज करने होंगे, ठीक है ना। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया आपका, जंबल सेंटेंसेस जो हो गए, उसके बाद सेकंड में ये स्टार्ट करो, मतलब अपना 30 मिनट्स डेली यहाँ पर दो जब भी आप इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हो, और फिर जंबल सेंटेंसेस और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करके अपना आगे बढ़ जाओ, क्योंकि 4 से 5 दिन लगेंगे और खत्म हो जाएगा ये टॉपिक आपका। 2 घंटे भी हर रोज दोगे तो खत्म हो जाएगा 4 से 5 दिन में। उसके बाद ईजी ग्रामर के टॉपिक्स उठाओ, जैसे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशंस, ये उठाओ। एंड फिर टेंस से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आओ। ये थोड़े हैवी टॉपिक्स हैं और ये थोड़े लाइट टॉपिक्स हैं, इनके रूल्स याद करो एंड प्रैक्टिस करो, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच करो, ठीक है, ये सारा तो हमने कर ही लिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करो, एंड यस, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच से पहले जो ये वाले टॉपिक्स हैं, इनके बेसिस पे स्पॉटिंग एरर्स की जो है वो प्रैक्टिस करो, और फिलअप्स की भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आप आ जाओ फिगर्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे। तो ये आपकी सीक्वेंस रहनी चाहिए। अगर आपने ये सीक्वेंस नोट नहीं करी है तो प्लीज नोट्स बना करके सीक्वेंस नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है जनरल टेस्ट। देखो, जनरल टेस्ट का नाम जनरल टेस्ट है, बट इसके अंदर बहुत सारे आपके टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर आपको मैथ्स भी करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको स्टैटिक भी करना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं। स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। मैथ्स के अंदर आपको 10th तक अगर आपका मैथ्स सही था या ठीक ठाक भी था तो ये आप कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए आपको 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक लेनी है। प्लीज़ कोई भी और बुक मत लेना, और प्लीज़ डायरेक्टली यूट्यूब पे डिपेंड मत करना, आपको नहीं हेल्प करेगा। बाद में जब आपकी कहीं एडमिशन नहीं होगी तो आपको पछतावा होगा कि यार एक 300-400 की बुक के लिए मैंने ऐसे ही खराब कर लिया। तो ये बुक खरीद लो और पढ़ने लग जाओ। ये बुक हम भी पढ़ाएंगे ऑन loggery.in, वहाँ पर भी आप पता कर सकते हो। आप हमें loggery@gmail.com पे पूछ सकते हो कि बैचेस चल रहे हैं या नहीं मैथ्स के, तो वहां पर आप इनरोल कर सकते हो, नहीं तो खुद से भी पढ़ सकते हो, बढ़िया बुक है। उसके बाद लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर सीक्वेंस एंड रैंकिंग, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट कंक्लूजन, आपको अरिहंत की बुक, नॉट अरिहंत की जो एक कंबाइंड बुक आती है, नहीं, अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो स्पेसिफिकली बुक आती है वो वाली बुक आपको खरीदनी है, और उसमें से हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, ठीक है ना। एनालॉजी और जो आपका ऑड वन आउट है, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक आपने अगेन हर रोज 10 से 20 ईच जो है वो देख लेने हैं, क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स हैं। बाकी सब टॉपिक्स का एवरी एग्जाम्पल एंड एवरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, आपको कोई यूट्यूब चैनल, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका खुद का दिमाग चल पड़ेगा। देखो यार, आजकल बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाते हैं, वो खुद की अकल तो लगा ही नहीं रहे हैं, तो एग्जाम में कोई माइक लगा के आपको सॉल्व करवाने तो आएगा नहीं। सो प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग द बुक्स। उसके बाद स्टैटिक जीके की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक्स, अवार्ड्स, रिलीजन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। ये आप इस बुक में से कर सकते हैं। अरिहंत की बुक आती है ऑब्जेक्टिव जनरल क्वेश्चंस की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs हैं। अगर आपसे MCQs नहीं सॉल्व होते, आपको थ्योरी चाहिए होती है, तो आप ल्यूसेंस की कंसाइज लेकर आ सकते हैं, ल्यूसेंस की थ्योरी की बुक लेकर आ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपसे नहीं हो रहा है देन अगेन loggery@gmail.com पे ईमेल करके पूछ सकते हैं कि स्टैटिक जीके अगर आपका कोर्स
आ गया क्योंकि हम ये कोर्स लेकर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स बहुत सालों तक इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट अभी 2024 में 17 क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर्स को रिलेटेड, एंड जितने हिसाब से कंपटीशन बढ़ गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, ये 17 क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगर आपने एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली बताया था PYQ के एनालिसिस में कि देखो 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करने होते हैं, ठीक है ना, ये समझने की कोशिश करना। 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करने होते हैं। एक होता है जून टू दिसंबर पिछले साल के, ठीक है ना, और जिस साल में एग्जाम है उसका जैन टू मई, ये ऑलमोस्ट आपको कवर करना होता है, तो 11 to 12 मंथ्स लगा लो, ठीक है। तो जून टू दिसंबर जो होता है वो हम कह देते हैं कि हाँ ठीक है कर लो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कमी क्वेश्चन आएंगे, जैन टू मई में से आएंगे। बट यहाँ पर इन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करी हुई है, ठीक है ना, एग्जाम में ये देखने को मिला। एंड फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बच्चों का होता है कि अच्छा ये बता दो, हम टेलीग्राम पे बहुत इंपॉर्टेंट या यूट्यूब पे बहुत इंपॉर्टेंट वाली वीडियोस होते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर जाओ, अवार्ड्स की लिस्ट, इंडेक्स सर्वे की लिस्ट, वो अगर हम कर जाएं तो हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा ही कलेक्टिव सा ये लोग देने लग गए। इनको भी शायद पता चल गया, जो एग्जाम सेट कर रहा है वो भी यूट्यूब देखते हैं, वो भी टेलीग्राम पे एक्टिव है, उनको पता है कि यार ये तो कोई भी कर लेगा। बट अब ये लोग क्या चेक कर रहे हैं? आपकी कंसिस्टेंसी, कि कितना कंसिस्टेंटली आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, कितनी देर के लिए। तो उस चीज़ के लिए यू हैव टू फॉलो द न्यूज़पेपर। तो आप एजुगिरी का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ क्लास होती है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस इज कि आपको हर चीज़ समझ में आएगी, और क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको सबसे पहले ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, बिकॉज आई नो करंट अफेयर्स मोस्टली बच्चों को बहुत ही बुरा लगता है। आप जाके मेरे कॉमेंट्स पढ़ना, बच्चे बोलते हैं कि मज़ा आ गया। एक करंट अफेयर्स की क्लास में कैसे मज़ा आ सकता है? क्योंकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वो उसको पढ़ रहे हैं और लर्न भी कर पा रहे हैं क्लास में। और क्योंकि मैं नोट्स भी बनवाती हूँ साथ साथ, तो वो लर्निंग जो है वो रह पाती है, क्योंकि आप बार बार उन नोट्स में से रिवाइज कर पाते हो, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। अगर आप पे कर सकते हो और टाइम सेव करना चाहते हो तो loggery.in पर मंथली कंपाइलेशन, हर महीने की कंपाइलेशन डलती है, जो ₹300 की होती है। यस, आपको लगेगा ₹300 की बहुत महंगी है, बट जो मैगजीन मिलती है वो 150-200 की होती है, या फ्री के अंदर भी जो मिल रही है। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? आपको समझ नहीं आती, आपको बोरिंग लगता है सब्जेक्ट, लर्न आप कर नहीं पाते हो, नोट्स आप बना नहीं पाते हो, रिविजन हो नहीं पाती, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। बट जब आप हमारी कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन लोगे तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ईजी लगने लग जाएंगे आपको करंट अफेयर्स। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। मैगजीन आपको करना है, कोई भी फॉलो कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव MCQs, तो वो भी आप बाय कर सकते हो टू सॉल्व दैम, और या फिर मॉक टेस्ट खरीद सकते हो। मॉक टेस्ट के अंदर आपकी एक अच्छी MCQ प्रैक्टिस जो है करंट अफेयर्स की होती है। जैसे ही अनाउंस करेगा NTA कि ये फॉर्मेट है, सब कुछ है, वैसे ही हमारे मॉक टेस्ट भी loggery.in पर आ जाते हैं, तो वहाँ से यू कैन सॉल्व, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है, सबसे पहले तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें वो डाउट। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम पर मैं @loggery के नाम से हूँ। हमें टेलीग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको वहाँ पे पता चलेंगे। अगर कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना इस एग्ज़ाम की, उसका लिंक मैं स्क्रीन पर ड्रॉप कर दूँगी प्लेलिस्ट का। एंड ऑल्सो कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप कॉमेंट ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। ओहो, साइन ऑफ नहीं करना, 1 मिनट रुको। ये भी बताना है कि टाइम मैनेजमेंट, मैंने प्रॉमिस किया था कि टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगी, रुको मैं बताती हूँ। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए? देखो यार, सबसे पहले यू शुड स्टार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स हर रोज ऐड अप हो रहे हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप अगर नहीं करोगे वो बढ़ता जा रहा है। करंट अफेयर्स बढ़ता जा रहा है, तो करंट अफेयर्स अगर आप डिसाइड कर लो आपको एजुगिरी की क्लास लगानी है या लॉगरी की कंपाइलेशंस लेनी है, तो अगर लॉगरी की कंपाइलेशंस लेनी है तो पिछले महीने की खरीद लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। एजुगिरी की क्लास लेनी है तो 6 PM की अटेंड करनी स्टार्ट कर दो अपना रजिस्टर ला करके। ये फर्स्ट एक्शन है जो आपको लेना है। उसके बाद आप स्टार्ट करो या तो मैथ से या फिर लॉजिकल रीजनिंग से। मैथ्स और लॉजिक में से कोई भी एक सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करो। लॉजिकल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आपको मैथ्स, लॉजिकल और स्टैटिक में से कोई भी तीनों में से आप सब्जेक्ट पिक कर सकते हो जो आपको लग रहा है मज़ेदार, वो पिक कर लो। मैं लॉजिकल कह सकती हूँ कि सबको मज़ेदार लगेगा, फिर स्टैटिक कर सकते हो एंड फिर मैथ्स कर सकते हो, राइट। दिस कैन बी योर सीक्वेंस। करंट अफेयर्स चलता रहेगा, उसको रिविजन भी करना है। यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। रिविजन कैसे करना है सब कुछ वो आपको एजुगिरी पे बताया जाता है। लॉगरी के जो कंटेंट है वो कैसे यूज़ करना है वो भी बताया जाता है। और हाँ, हर रोज़ आपके स्कूल भी हैं, सब कुछ है, तो मैं आपको कहूँगी कि करंट
अफेयर्स को 1 आवर दे दो, ठीक है ना। एंड जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनको 2 आवर्स मतलब साथ में 2 सब्जेक्ट्स भी चला सकते हो। अगर 5 आवर्स दे सकते हो तो बेस्ट है, तो 5 आवर्स नहीं दे सकते तो 3 आवर्स भी दे सकते हो, जिसमें एक सब्जेक्ट आप चला रहे हो, तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। दैट्स इट, बाय बाय, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।